दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम डेट आ रही है बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं जिसकी वज़ह से उनका टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं बन रहा, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन-सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, कौन-सा इंपॉर्टेंट है, कौन-सा नहीं है। तो बहुत बच्चे जो एनटीपीसी और सीबीटी 2 को एक साथ लेकर जा रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा लेकिन ये वीडियो आप पूरी देखना, चाहे आप 2x की स्पीड पर देखो, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इस वीडियो में मैं मोस्टली 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। फर्स्ट वन इज़ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा कि आपको 7 से 11 पढ़ना है, फिर 1 घंटे ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, फिर लंच करना है, इस तरह से नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड थिंग जो आती है, वो है टारगेट स्कोर फॉर ईच सब्जेक्ट। कल मैंने एक सेफ स्कोर आपको ओवरऑल बताया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाउ मच स्कोर यू हैव टू टारगेट फॉर ईच सब्जेक्ट। क्लियर? और तीसरी चीज़ आती है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीटी 2 एंड एनटीपीसी टुगेदर, देन हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर बोथ दीज़। क्लियर? तो इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम देन यू शुड हैव एनी टेस्ट सीरीज। और अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया टेस्ट देने की वो ऐप है। अभी उसका 26 जनवरी का एक सेल चल रहा है, जिसके अंदर आपको 25 और 26 जनवरी पे अगर आप इस पास को खरीदते हैं अपने पास प्रो को, तो आपको 699 वाला पास सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज में मिल जाएगा। और उसके अंदर भी आप मेरा कोड यूएनपी यूज कर लेंगे तो आपको 12% का और ऑफ मिल जाएगा। क्लियर? काफ़ी अच्छी डील है। पास प्रो अगर आपने ले रखा है तो बेटर है, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं है तो इसको ले लो, इसके बिना आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अधूरी है। क्लियर हुआ? चलो, अब बात करेंगे, देखो, पहले हम एक बार टाइम अपना देख लेते हैं सिलेबस जो हमारा सीबीटी 2 का रहेगा। हमें पता है कि जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर की है, कंप्यूटर आपकी 10 नंबर की है, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का, टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर की है। 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर हुआ? अब पहली चीज़ हम जो बात करेंगे किसके ऊपर? टाइम टेबल के ऊपर। अब टाइम टेबल के ऊपर बात करने के लिए मैं इसी के ऊपर आता हूँ, ठीक है? देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है और किस सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं देनी। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, इसको आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ठीक है, अभी बात करता हूं अच्छे से। और इन 3 सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। क्यों? देखो, ये कितने मार्क्स का है? 15 प्लस 10 35 मार्क्स का है। और ये है हमारा 15 मार्क्स का। इसके अंदर सिलेबस जनरल अवेयरनेस का आप जितना मर्जी पढ़ लो, कभी खत्म ही नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जितना मर्जी पढ़ लो, आप जितना मर्जी पढ़ लो, 15 में से आपको, आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप 9-10 तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज 4-5 पर ही ज्यादातर लोगों का स्कोर टिक जाएगा, क्योंकि जीके पढ़ना, जनरल अवेयरनेस पढ़ना एक मतलब बहुत बोरिंग भी काम है और बहुत सारा सिलेबस है, आप नहीं पढ़ते। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगर वही टाइम आप इन 3 सब्जेक्ट में दोगे ना, तो आप इस 35 में से आराम से 25 से लेकर 30 के बीच मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एक लिमिटेड सिलेबस है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म किया जा सकता है। 25 से 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या बिल्कुल ही छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। आप देखो क्या करना है आपको, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है जनरल अवेयरनेस में सीबीटी 1 के लिए या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसके लिए, ठीक है, तो आपके पास नोट्स होंगे, उस नोट्स को रिवाइज करना है। अब चाहे उसके अंदर कुछ आपका छूटा हुआ है उसको छोड़ देना। मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी, तो ज्योग्राफी को मत पढ़ना। हिस्ट्री जो पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करना बस। आपने स्टैटिक पढ़ रखी है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी, तो पॉलिटी को नहीं पढ़ना। आपको बस जो स्टैटिक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है रोज डेली आधे घंटे। हाँ, पॉलिटी, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई, पॉलिटी में बात करें तो आपके आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, इस तरह की चीजें। इनकी मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि अगर आपको चाहिए और मेरे को लगा कि बच्चों को नीड है, तो मैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जल्दी उसको रोज आधा घंटा ही पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। पर आधे घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, सिर्फ रिवाइज, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों में आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको रोज 1 घंटा जो है, 1 आवर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को देना है, 1 आवर आपको कंप्यूटर को देना है और 1 आवर आपको देना है किसको? एनवायरमेंट को देना है। 3 घंटे आपको इनको टोटल देने हैं रोज। ये कंपलसरी है देने की, अगर आपको सही में एग्जाम निकालना है। और 3 घंटे अगर आप दे रहे हो ना, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टिल जो है आप तैयारी इनकी अच्छी कर सकते हो अगले 1 महीने में ही। और ध्यान रखना, जो भी नई चीज पढ़ते हो उसके नोट्स बनाया करो, ताकि अगली बार जब हम उस चीज को पढ़ें तो नोट से ही हमारा काम हो जाए, दोबारा हमें लंबे लंबे लेक्चर्स ना देखने पड़े। और ये कैसे पढ़ना है इसके लिए मैंने पूरा बताया हुआ है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपने जो सीबीटी 1 के लिए पढ़ा होगा, आपके नोट्स बने होंगे, उनको पढ़ो। कुछ छूटा हुआ है, कुछ उस नोट्स में इनकम्प्लीट है, उस टॉपिक की वीडियो देखो आप यूट्यूब पे और उसके नोट्स बना लो, या आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ लो, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? कंप्यूटर के लिए मैंने कंप्यूटर और एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़नी है, उन यूट्यूब चैनल्स के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 स्ट्रेटजी
पार्ट 2 उस वीडियो को देख लेना। मैंने कंप्यूटर के भी और एनवायरनमेंट दोनों के अच्छे लेक्चर्स बता रखे हैं, जो कम टाइम में आपका सिलेबस कवर कर देंगे और वो इनफ है आपका स्कोर अच्छा करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। और कंप्यूटर की मैंने आपको पीडीएफ्स भी दी हुई है, मैंने पीडीएफ दी हुई है आपको, मैंने प्रैक्टिस बुक्स भी दी हुई है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सब टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। रोज अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्लियर हुआ? और टेक्निकल को आपको कम से कम 9 आवर्स जो है डेली देने। तो टोटल आपका टाइम कितना होगा? 9 3 सॉरी 6, इसको 6 आवर्स आपको देने रोज। क्लियर? तो टोटल आपके 9 घंटे हो गए और 30 मिनट्स इसके हो गए, और आप 1 घंटा हो सके तो इनकी रिवीजन के लिए भी डालना है, इन चारों सब्जेक्ट की रिवीजन। इसकी रिवीजन तो 30 मिनट्स में आ गई, तो टोटल आपके 10.5 घंटे लगभग लगभग आपके बनेंगे। इसमें से अगर आप 10 घंटे भी दे रहे हो ना रोज, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। और इतनी नीड है, आपको इतना ही टाइम देना ही देना है। अगर आप सीबीटी 2 की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 घंटे आपको देने ही देने। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? कितने मार्क्स लाने सब्जेक्ट में, वो भी यही आपको बता दूंगा। क्लियर? इस चीज को अच्छे से समझिए, इतना टाइम आपको जो है रोज डेली देना ही देना है। अब बात करेंगे हमारी दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, टारगेट स्कोर फॉर ईच सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमें कितना टारगेट करना है। इसके लिए फिर दोबारा हम इसी स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। चलो, टारगेट स्कोर के लिए मैंने कल आपको बताया, कल एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको सेफ स्कोर बताया और बताया कि कैसे आप टेस्ट का स्कोर अपना मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने ना, लिंक यहाँ मिल जाएगा। क्लियर? वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया कि अगर आप 105 के आसपास स्कोर कर रहे हैं ना आउट ऑफ 150, तो आपका एक अच्छा स्कोर है और 105 पे आपको मैक्सिमम पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ इतनी जाएगी या इतने नंबर आपके नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जोन पे भी डिपेंड करेगा, कई जगह पे 95 मार्क्स ला रहे हो तो भी आपको पोस्ट मिल जाएगी, जनरल की बात कर रहा हूँ। 100 ला रहे हो तो भी मिल जाएगी, 105 ला रहे हो तो भी मिल जाएगी, कई जगह पे 100 लाने पे नहीं भी मिलेगी। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, कहाँ पे कम है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। और बाकी जो अगर कैटेगरी से है ओबीसी एससी एसटी, तो इससे आप थोड़ा सा कम भी टारगेट, मतलब टारगेट तो आपको इतना ही करके चलना है, क्योंकि जितना हम टारगेट ज्यादा करेंगे उससे थोड़ा कम भी मिलता है, तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं उस चीज के अंदर। तो आपको 105 का टारगेट को लेकर ही चलना है, इससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका टेस्ट सीरीज में इसके आसपास स्कोर आ रहा है तो अपना टारगेट स्कोर बढ़ाओ। और अगर आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर आपका 90 के आसपास रह जा रहा है तो अपना टारगेट पहले इतना करो। क्लियर हुआ? और अगर इतने के आसपास आ रहा है 100 105 100 105, तो अपना टारगेट स्कोर 110 लेके जाओ। क्लियर हुआ? जितना आप ज्यादा के लिए भागोगे उतना ज्यादा ही आप अचीव कर पाओगे। तो 105 में मान के चलता हूँ कि 105 हमें जो है अचीव करने हैं, एग्जाम में लेके आने हैं। उसके लिए इसके अंदर मैंने आपको बोला कि इसको नहीं पढ़ना अभी, तो इसमें मैं बताऊंगा कितने मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं। आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से, और अगर आप रोज 1 घंटा दोगे तो आप आराम से इसमें 10 से 12 नंबर तक ला सकते हो। ठीक है, अगर मैं 12 नंबर मान लूं, इसके अंदर आप इजीली 7 नंबर तक ला सकते हो, इसके अंदर भी आप इजीली 7 नंबर तक ला सकते हो, और इतना लाना ही पड़ेगा। अभी देखना, अगर इससे कम नंबर लाओगे तो आपको टेक्निकल में उतना ही ज्यादा जाना पड़ेगा, और टेक्निकल में ज्यादा लाना मुश्किल हो जाएगा एक लिमिट के बाद। 70 75 80 के बाद टेक्निकल में ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। और इतना स्कोर देखो, अगर आप 10 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, 10 में से 2 भी गलत हो गए तो आप 7 स्कोर आ जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से इन 3 सब्जेक्ट के अंदर चलना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना तो टेक्निकल में। अभी कितना होगा, और देखो इसके अंदर लगभग आप ये मान के चलो कि अगर आपने लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ ली, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो पढ़ लिया आपने, तो आप इसमें ज्यादा नहीं तो 5 नंबर तो आराम से ला ही लोगे, ले ही आओगे। और ज्यादा आ गए तो अच्छा ही है। अब ये जोड़ोगे आप कितने बन गए, ये लगभग 31 मार्क्स बन गए। ठीक है, 31 मार्क्स, तो उसको मैं चलो मान लेता हूँ 30 नंबर। इसमें आप नॉन टेक्निकल पार्ट में 30 नंबर लिया, टोटल हम टारगेट कर रहे हैं 105, तो आपको कितने चाहिए टेक्निकल के अंदर, अगर 105 के अंदर से 30 नंबर में नॉन टेक्निकल पार्ट में ले आया हूँ, नॉन टेक्निकल में, तो आपको टेक्निकल के अंदर लाने पड़ेंगे 75 मार्क्स। और 100 में से टेक्निकल में 75 लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। इतना स्कोर आपको लगभग टारगेट करके चलना है कि टेक्निकल में आपके 70 से 75 आ जाए, 70 से 75। ठीक है, एक रेंज अगर मैं बताऊं। और अगर इसके अंदर बात करें एनवायरमेंट में तो 6-7 नंबर, कंप्यूटर में भी 6-7 नंबर, और इसके अंदर अगर आपके 10 से 12 नंबर आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। और इसमें जितना मैक्सिमम आ जाए वो तो किस्मत के ऊपर बात है। ठीक है, अगर पेपर इजी आए तो मे भी आप कर भी लो, ज्यादा नंबर भी आ जाए, लेकिन 5 नंबर ले आओगे वो काफी है। बाकियों पे ज्यादा ध्यान दो, ये नहीं कि आप इसको पढ़ने के चक्कर में इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। अगर इनको इग्नोर कर रहे हो उसको ज्यादा पढ़ रहे हो, कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, तो इस चीज को रहने देना। आपको सारे सब्जेक्ट को देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। और हो सके तो इस पेज को सामने चिपका लेना अपना, जहां पर बैठ के पढ़ते हो आप स्टडी टेबल पे, ताकि आपको देखकर याद आता रहे कि सिर्फ यही नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, सिर्फ टेक्निकल ही नहीं पढ़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने एक अच्छा सा यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं अच्छे से, कि आप अपने लिए आप खुद अच्छा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और एक चीज और आ गई हमारी, कि अगर आप सीबीटी 2 और एनटीपीसी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो देखो इसमें मैं 2 चीज आपको बताऊंगा कि अगर आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 1 के अंदर अच्छे स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर मतलब अगर आपका 60 प्लस स्कोर है,
तो आप सीबीटी 2 पर ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपका स्कोर कम है, मान लो कि आपका स्कोर 55 से नीचे है, ठीक है, 55 से नीचे है या मतलब 55 के आसपास भी है, तो आप कोशिश करो कि आप एनटीपीसी के लिए जाओ और नॉन टेक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर आपका नॉन टेक पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप उसके अंदर सीबीटी 2 के अंदर भी थोड़ा-सा उसके अंदर नॉन टेक पोर्शन है, वहाँ पर भी अच्छा नहीं कर पाओगे और दूसरा आप बाकी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहे, सिर्फ टेक्निकल के लिए तैयार हो रहे। तो आपको अगर आपका एक अच्छा स्कोर है, फिर तो नो डाउट आप सीबीटी 2 पर ज़्यादा ध्यान दो, एनटीपीसी पे थोड़ा बहुत देख सकते हो आप नॉन टेक्निकल पोर्शन को, ठीक है? उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा, जो 10 घंटे से अलग आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लगभग 1 से 2 घंटे एनटीपीसी के लिए। उस टाइम से आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केस हो सकता है अगर आपकी टेक्निकल अच्छी है, तो आप 6 की जगह उसको साढ़े 4-5 घंटे दे दो, उस टाइम को आप एनटीपीसी में दे दो। आपका नॉन टेक अच्छा है, तो आप नॉन टेक का थोड़ा-थोड़ा टाइम कम कर दो, 10-10, 15-15 मिनट तीनों जगह से, तो आप वो टाइम एनटीपीसी, तो वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका अच्छा स्कोर है, तो आपको सीबीटी 2 पर ज़्यादा ध्यान देना है और अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है, तो आप नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दो, मतलब एनटीपीसी पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि जो 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे, आपको पता है नॉन टेक सब में आता है, चाहे वो आरआरबी जेई का पेपर है, टेक्निकल पेपर है, स्टिल सीबीटी 1 में नॉन टेक पोर्शन आता है। तो आपको नॉन टेक इतना स्ट्रॉन्ग करना है पहले कि जब इस साल आरआरबी जेई का पेपर आए, तो सीबीटी 1 में आप ऐसे फोड़ के आओ कि आपको सीबीटी 2 के लिए यही ना सोचना पड़े कि ये एग्जाम हमारा सीबीटी 1 निकलेगा या नहीं निकलेगा। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एनटीपीसी के लिए आपको या तो आप जितना मैंने आपको बताया है 10 घंटे, उससे एक्स्ट्रा टाइम निकालो, या फिर देखो अगर आपकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो टेक्निकल का थोड़ा सा टाइम कट करो, एनटीपीसी को दो। नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो नॉन टेक्निकल का टाइम थोड़ा कम करो और वो आप एनटीपीसी को दो। एनटीपीसी के लिए आपको जो है जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सीबीटी 2 के लिए आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी के लिए जनरल अवेयरनेस पे भी अच्छी खासा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। वहां पर मैंने कंप्यूटर की भी पीडीएफ डाल रखी है जहां से आपको पढ़ना है। सेफ स्कोर की पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे कल डाली थी, जिसके अंदर मैंने हर जोन के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डाली थी और कैसे वो चेक करनी है, कैसे मेरिट इंडेक्स निकालना है, उसकी पूरी वीडियो मैंने कल डाली थी, देख लेना। ठीक है, अनलर्निंग पाठशाला में डबल एल यहाँ पर लिखना जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।